नंबर 2 निजवाचक सर्वनाम। तो साथियों इसके पहले पार्ट में हम नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम से लेकर पूरा करा दिया था। आप वीडियो पर है चैनल पर, आप जाके देख लेंगे। और चलिए हम नंबर 2 निजवाचक सर्वनाम के बारे में चर्चा करते हैं। नंबर 2 निजवाचक सर्वनाम, परिभाषा क्या है इसकी? जिस सर्वनाम का प्रयोग कर्ता कारक स्वयं के लिए करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। देख सकते हैं स्वयं के लिए अगर आ जाए तो निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जैसे आप, स्वयं, खुद, स्वतः। उदाहरण क्या है? जैसे आप कहाँ से आ रहे हैं, जैसे आप है, यही मिल गया, क्या है? ये निजवाचक सर्वनाम है। नंबर 3 निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? परिभाषा से क्या बनेगी? जिस सर्वनाम से किसी वस्तु या व्यक्ति अथवा पदार्थ के विषय में ठीक ठाक और निश्चित ज्ञान हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है, या उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह और वह दिख जाए तो वहाँ क्या है? निश्चयवाचक। क्योंकि अभी इसके पहले टेट सीटेट में पूछा गया था, जो परीक्षा हुई थी उसमें भी कई बार पूछा गया है। अब देखिए नोट, यह निकट के लिए होता है। यह अगर यह दिख जाए तो निकट के लिए है, वह दिख जाए तो क्या? वह दूर के लिए होता है। यह निकट के लिए, वह दूर के लिए। ये बहुत ध्यान से आपको देखना है। उदाहरण क्या है? यह गाय है, वह विलायती चूहा है। देख सकते हैं यह क्या है? निश्चयवाचक है। वह क्या है? निश्चयवाचक। यह वह दोनों निश्चयवाचक है। आप इसको देखकर ही पहचान लेंगे, क्योंकि बहुत साथियों इसको बनाने में बहुत समय लगा था। आप प्लीज़ साथियों ज़्यादा से ज़्यादा इस पर कमेंट चाहिए और लाइक चाहिए आपसे, क्योंकि आप अगर इसको देख लिए तो कहीं और आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, और परीक्षा में इससे बाहर कुछ पूछेगा ही नहीं। तो चलिए हम इसका अगला कराते हैं। नंबर ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। नंबर 4 अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो साथियों इस वीडियो को आप ध्यान लगा के लास्ट तक देखिए। नंबर 4 अनिश्चयवाचक सर्वनाम, परिभाषा क्या बनेगी इसकी? वह सर्वनाम जो किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं कराए उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या है? कोई कुछ, अब कितना है कुछ पता नहीं, कितना है कुछ मालूम नहीं। तो अब क्या करेंगे इसके लिए? अब देखने से ही पता लग गया, कोई और कुछ। अब क्या उदाहरण क्या है? आपके घर पर कोई आया है। देखो कोई आया है, पता नहीं कौन आया है। तो इसलिए जो है ये क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम आ जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत ही आएगा। और नंबर दूसरा उदाहरण क्या है? कुछ दे दीजिए, कुछ काम करो। कुछ काम करो, देखो यहाँ कुछ आ गया, यहाँ कुछ आ गया। कोई कुछ जहाँ दिख जाए वहाँ क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए साथियों इसका। नंबर 5 देखिए अब, प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम, परिभाषा क्या बनेगी? जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने, यानी प्रश्न, बार बार प्रश्न यहाँ किया जाता है, प्रश्न करने के लिए किया जाए उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जहाँ पे प्रश्न की बात आ जाए, प्रश्न या बार बार किया जाए तो वहाँ क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। जैसे क्या, क्यों, कैसे, कौन, कहाँ, कब आदि। अगर ये सब वाक्य दिख जाएं या शब्द दिख जाएं तो वहाँ क्या है? प्रश्नवाचक। देखो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, ऐसे ऐसे लगा हुआ है ना, देखिए ये लगा हुआ है प्रश्नवाचक चिन्ह। तो अब उदाहरण क्या बनेगा इसका? देखो तो कौन आया है। देखो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। आपने क्या खाया है? देखो ये देखो कौन है, कौन क्या है? प्रश्न कर रहा है ना। और आपने क्या खाया है, क्या है बीच में है, देखो क्या खाया। तो इसलिए यहाँ पे क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम कार्य करेगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम
ऐसे वाक्य में होता है। आप इसका अध्ययन कर लीजिए। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसके बाद हम अगला सर्वनाम कराते हैं। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। उम्मीद करता हूँ साथियों स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए लास्ट है 6 नंबर पर। संबंधवाचक सर्वनाम क्या है? परिभाषा इसकी क्या बनेगी? जिस सर्वनाम से एक शब्द या वाक्य का दूसरे शब्द या वाक्य से संबंध जाना जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। देख सकते हैं जैसे क्या है, जो सो। अगर जो सो कहीं दिख जाए तो समझ लो वहाँ पे क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। अगर जो सो कहीं दिख जाए। अब देखो सो के स्थान पर वह का प्रयोग होता है। देख सकते हैं नियम है कोई जो होता है, ये नियम है। जो के यानी सो के स्थान पे है ना, सो के स्थान पे वह का प्रयोग होता है। उदाहरण क्या है, जैसे जो आ गया है, जो जागेगा सो पावेगा। अब यहाँ क्या है, जो सोवेगा सो खोवेगा। बात सही है। जो अगर पढ़ेगा वो पास होगा 6 नंबर से, और जो नहीं पढ़ेगा तो उसके लिए क्या है, वो तो उसके अपने भविष्य के लिए खुद जिम्मेदार है। इसलिए जो पढ़ेगा वो पास होगा, उसका सिलेक्शन होगा। तो प्लीज़ साथियों, जितने लोग देख रहे हैं, देख बहुत लोग रहे हैं, लेकिन जो है आप लाइक करिए, कमेंट करिए। इस वीडियो पर कमेंट ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों का। और देखिए क्योंकि ये बनाने में बहुत टाइम लगा था, इस तरह से, ताकि स्टूडेंट के दिमाग में सीधा 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 ये बैठ जाए। ऐसा बनाया गया है कि आप अगर इसको एक बार देख लेंगे तो आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाएगा। अब आप एग्ज़ाम में जैसे देखेंगे वैसे कर ले जाएंगे, कौन सर्वनाम है तुरंत आप पेपर में कर ले जाएंगे और आप अच्छे नंबर से पास होंगे, ऐसी आशा उम्मीद विश्वास के साथ। चलिए साथियों, ये सर्वनाम हुआ पूरा। और इस वीडियो को सभी लोग लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए जुड़े हों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर लेंगे। और बस मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, ऐसी आशा उम्मीद विश्वास साथ। चलिए साथियों, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।